जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 2024 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जो भी रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन होगा उसको भी हम देखेंगे। एंड अप्रैल महीने का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यू कैन विजिट दैट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक अचीवमेंट अपने नाम करी है। वो अचीवमेंट क्या है कि इन्होंने 500 T20 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 500 T20 छक्के इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ये अचीवमेंट इन्होंने कब अपने नाम करी? तो IPL 2024 के दौरान, जब ये CSK के खिलाफ खेल रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये अचीवमेंट अपने नाम करी है। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। दूसरा है, समर्थ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका काम क्या है, किस चीज़ में यूज़ होता है? तो स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग पोल्स, यानी जो इलेक्शंस चल रहे थे, लोकसभा इलेक्शंस, उसके दौरान जो सिक्योरिटी टीम्स हैं या फिर जो भी रिलेटेड एंटिटीज़ हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, उनका स्विफ्ट मोबिलाइजेशन हो सके, उसके लिए समर्थ ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला करंट अफेयर है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन हो गया। अभी अप्रैल 2024 में, यानी कि 1 अप्रैल 2024 में इसकी 90th एनिवर्सरी मनाई गई। और करंट का पोर्शन ये है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इस दिन एक कममेरेटिव कॉइन इशू किया जो कि कितने रुपए का है ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 90 रुपये के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पहले अंपायर बन चुके हैं बांग्लादेश के, कौन? जिनका नाम है शरफुद्दौला इब्न शाहिद। इनका जो नाम है वो फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इनको ICC के एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में इनको जगह मिली है और ये बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं जिनको ये खिताब मिला है। ठीक है, नाम क्या है? शरफुद्दौला इब्न शाहिद। अगला करंट अफेयर है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिप्री रिपोर्ट 2023 आई थी। देखो, साल के एंड में ये रिलीज़ की जाती है, तो कंफ्यूज मत होना कि 2024 चल रहा है तो इसमें 23 कहाँ से आ गया। तो साल के एंड में रिलीज़ की जाती है, तो अभी के लिए जो हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है वो 2023 का ही है। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है, हमारा भारत 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। यानी कि अपनी सेना पे इंडिया जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पूरे विश्व में 4थे नंबर पे इन्वेस्ट करने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। अच्छा, अगर बात करें इंडिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये पिछले साल से बढ़ा है। यानी अगर 2022 के कंपैरिजन में 2023 का देखें तो वो बढ़ा है। और 2023 में कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर था भारत का? तो वो 4.2%। नेक्स्ट है, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है कब? 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल में इस बार भी मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, ये ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर है, एक है एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस, जिसको EVI कहते हैं। ये एक कन्वर्सेशनल AI है, यानी कि बातचीत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको लॉन्च किसने किया? तो एक कंपनी है ह्यूम। ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया था, ह्यूम को। फिर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, KG जैन, इनका देहांत हुआ था। ओबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। KG जैन, इनका देहांत हुआ था अप्रैल के महीने में। और ये थे कौन? तो ये पूछ सकता है कि ये किस फील्ड से संबंध रखते थे। सो ही वॉज अ कर्नेटिक म्यूजिशियन। ठीक है, एंड इनको 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज़ हुआ और सबसे पहले नंबर पे, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे है रशिया। और भारत की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया 10वें नंबर पे है जहाँ पे साइबर क्राइम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कुवैत में स्थापित किया गया पहला हिंदी रेडियो। किस लिए? ताकि जो हमारे कुवैत के साथ में हमारे जो कल्चरल टाइज़ हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसकी वजह से वहाँ पे एक हिंदी रेडियो की शुरुआत की गई, हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, कुवैत की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है कुवैत सिटी, एंड करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, महाराष्ट्र का एक टाउन है मिराज टाउन, सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ के 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया। वो कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सितार और तानपुरा। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है मिराज टाउन है, कहाँ का है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र से संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंडियन विमेंस हॉकी टीम के हेड कोच बनाए गए हैं कौन? हरेंद्र सिंह। और इसके पहले कौन थे? जेनेक शॉपमैन।
इनको रिप्लेस करके हरिंदर सिंह इसके हेड कोच बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के हेड कोच अभी कौन है। अगला करंट अफेयर है, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनसीबी यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2025 से 30 के टर्म के लिए किसको बनाया गया भारत की तरफ से, तो इनको री इलेक्ट किया गया है जगजीत पवड़िया जी को, ठीक है। और इसको इलेक्ट कौन करता है, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो UNESC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एक्सरसाइज दसलिक जो कि इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है, इसका 5वां एडिशन हुआ कहाँ पे, तरमेज़ सिटी उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से जो इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट पार्टिसिपेट करी, तो जाट रेजिमेंट में इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर अगला करंट अफेयर है, इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा। इस बुक के लेखक कौन है, तो भीमेश्वर चल्ला इसके लेखक हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नासा का क्लिपर स्पेसक्राफ्ट न्यूज़ में था, इसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2024 में। इसका अनाउंसमेंट अप्रैल के महीने में किया गया था, लॉन्च होगा ये अक्टूबर 2024 में, जो कि अभी चल रहा है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो जुपिटर के 4 मून्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा मून है जुपिटर का, यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा का क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जाएगा। अगर जुपिटर के मून्स की बात करें तो 4 मून्स हैं, कौन कौन से, गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो एंड यूरोपा। अगला करंट अफेयर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिलीज़ हुआ, और जो ग्लोबल यूनिकॉर्न्स हैं उनकी लिस्टिंग होती है। एंड सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स किस देश में हैं, उसमें अगर टॉप की बात करें तो नंबर 1 पे है USA, सबसे ज़्यादा USA में यूनिकॉर्न्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे चाइना आता है, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है यूनिकॉर्न्स के मामले में। टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं 2024 की इंडेक्स के हिसाब से, 67। अच्छा, ये पिछले साल से घटे हैं, पिछले साल यूनिकॉर्न कौन था, यानी कि 68 यूनिकॉर्न्स थे, ठीक है। बट अभी 2023 में कितने हैं, 67, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर वैल्यूएबल की कैटेगरी में बात करें तो इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स हैं उसमें मोस्ट वैल्यूएबल कौन कौन से हैं, तो स्विगी एंड Dream11। अगला करंट अफेयर है, एक प्रोग्राम है स्पेस, ठीक है, जिसका मतलब है कि सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका इनॉग्रेशन किया गया कहाँ, केरला के इडुक्की में, ठीक। इसका इनॉग्रेशन किया किसने, तो डॉक्टर समीर वी कामत जो कि DRDO के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा इसको किया गया है स्पेस। अच्छा, ये है क्या, तो ये है, इट इज़ एन अंडर वाटर अकाउस्टिक रिसर्च फैसिलिटी। तो सोनार वगैरह को जो यूज़ करके जो समुद्र के एरिया में जो स्पीड का पता लगाया जाता है, साउंड का जो स्टडी किया जाता है, तो उसके लिए फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है इडुक्की केरला में। तो चूँकि अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं तो एक डेट आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्वेंट्स डे। और इससे रिलेटेड एक स्टैटिक पोर्शन ये है कि जो पहली बैच थी सिविल सर्वेंट्स की, जो पहली बैच थी वो कब पास आउट हुई थी, तो 21 अप्रैल 1947 में ये पास आउट हुई थी। और इस बैच के दौरान जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने इस बैच को एड्रेस किया था। एंड इन्होंने इस बैच को क्या कहा था, यानी जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको क्या कहा, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इस टर्म का यूज़ किसने किया और किसके लिए किया, ठीक। फिर 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। इसके बारे में अगर बात करें तो पंचायती राज का इंट्रोडक्शन हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और इसका इनेक्टमेंट हुआ था कब, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। और इंडिया जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, इसमें इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, तो 1975 में ज्वाइन किया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टार मार्क कर लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, दैट इज़ NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो DG बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, नलिन प्रभात। ये किसके अंतर्गत आता है NSG, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984, यानी आज 16 अक्टूबर है, तो आज ही के दिन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी NSG की। एंड कब हुई थी, तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसके बाद में इसका फाउंडेशन किया गया था।
फिर अगला करंट अफेयर है, आरबीआई ने अप्रूव किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक, किसको? अजीत कुमार के को बनाया गया है सीईओ एंड एमडी ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई हैं, कौन? नाइमा खातून। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और इसी दिन इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक का इंस्टॉलेशन किया गया, कहाँ पे? CSIR का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया। फिर अगला करंट अफेयर है, खोंगजोम डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था ना 1891 में, तो वहाँ पे जो मणिपुर की तरफ से हीरोज़ लड़े थे, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसके लीडर कौन थे? पावना ब्रजबासी। ये इस जो लड़ाई हुई थी एंग्लो मणिपुरी वॉर में, इसमें मणिपुर की तरफ से जो लीडर थे वो कौन थे? पावना ब्रजबासी। लीडर की स्पेलिंग इसमें बाई मिस्टेक गलत हो गई है, LEADER होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई कहाँ पे? रॉटरडम नीदरलैंड्स में। और इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है? रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। फिर अगला करंट अफेयर है, द विनर्स माइंडसेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वॉटसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, तो इलेक्शंस थे और ये स्टैटिक का पोर्शन है, समझ लीजिए। जो इंडेलिबल इंक होती है, यानी कि जब आप वोट देने जाते हो तो आपकी उंगली पे एक निशान लगाया जाता है इंक से, है ना, बाद में वो नीला हो जाता है, डार्क ब्लू हो जाता है, उसमें किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। देखो बेसिकली ये कलरलेस होता है, आप भी देखते होगे जब वोट डालने जाते हो तो जब आपको वो इंक लगाई जाती है तो वो स्टार्टिंग में वो शुरुआत से नीली नहीं होती है, वो एकदम कलरलेस होती है। बट जैसे ही आप बाहर आते हो या फिर थोड़ा टाइम बीतता है ना, जैसे ही UV रेस के कांटेक्ट में आता है तो वो डार्क ब्लू हो जाता है, ठीक। अच्छा, तो रिसेंट में जो बैंक्स हैं इंडिया की, उनकी रैंकिंग की गई मार्केट वैल्यू के हिसाब से अप्रैल के महीने में, एंड उस मार्केट की वैल्यू के हिसाब से जो टॉप 4 बैंक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है HDFC, सेकंड पे आता है SBI, तीसरे पे ICICI एंड फोर्थ पे आता है एक्सिस बैंक, ठीक। फिर अगला करंट अफेयर है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी कि इंडियन नेवी के चीफ घोषित किए गए कौन? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके पहले कौन थे? तो एडमिरल R हरि कुमार। फिर अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लॉरियस अवार्ड्स 2024 दिया गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को। एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया एटाना बाउमाती को। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर। एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंद्रद्युम्न स्वामी। देखो ये इनका जो नाम है वो बाद में इंद्रद्युम्न स्वामी पड़ा है, पहले ये कौन थे? लांस कॉर्पोरल ब्रायन टिबिट्स, ठीक। तो ये वियतनाम में इन्होंने वॉर लड़ी थी एंड बाद में इन्होंने हिंदुज़म में अपने आप को कन्वर्ट किया एंड ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपना नाम रखा इंद्रद्युम्न स्वामी। अगला करंट अफेयर है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल इंडेक्स रिलीज़ हुआ। एयरपोर्ट्स काउंसिल ने रिलीज़ किया है एंड अगर इस इंडेक्स की बात करें तो इसके हिसाब से जो टॉप 3 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनमें कौन कौन सा आता है? पहले नंबर पे आता है अटलांटा जो कि USA में है, सेकंड पे आता है दुबई UAE का, एंड थर्ड पे आता है डलस जो कि USA में है। इंडिया के अगर किसी भी एयरपोर्ट की बात करें तो टॉप 10 यानी कि 10th प्लेस पे आता है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स 2024 हुई एंड कहाँ पे? बिश्केक किर्गिस्तान में हुई, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। एंड इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने अपने नाम 9 मेडल्स किए हैं, जिनमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। फिर 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 हुई, कहाँ पे हुई ये पूछा जा सकता है? अबू धाबी UAE में। फिर अगला करंट अफेयर है, एक नई सर्विस लॉन्च की गई किसके द्वारा? रेजर पे के द्वारा, और साथ में किसके मिलके? तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मिल करके एक नई सर्विस लॉन्च करी ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको और स्मूथ और भी ज़्यादा इजी बनाया जा सके। तो उस सर्विस का नाम है UPI स्विच, ध्यान रखिएगा। सो दीज वर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अप्रैल मंथ 2024। सेकेंड पार्ट है ये एंड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अप्रैल का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मई महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।